भैया, यदि आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास काम करने के लिए सोर्सेस है, आप रोजगार है, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ये दुनिया आपको बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से देखेगी, आपका सम्मान करेगी, आदर करेगी। आपको किसी जानवर के नाम से संबोधित नहीं किया जाएगा, आपको गाली नहीं दिया जाएगा, और आपको युवा, बेरोजगार युवा कह करके नहीं चिढ़ाया जाएगा। वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यदि आप भारत के नागरिक हैं, आप बेरोजगार हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाने के बाद से अपने दुख को सोशल मीडिया के माध्यम से, स्टेटस, स्टोरी, मीम्स के माध्यम से आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, तो आप जैसा बेकार इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि सरकार का मानना यह है कि ये युवा युवा नहीं है, ये शांति वातावरण को भंग करने की कोशिश है, ये साजिश है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, हमारे देश के युवा जैसे युवा पूरे ब्रह्मांड में घूमकर आएंगे नहीं मिलेंगे। वो आपसे क्या मांग रहे हैं? आपसे अपने हक की हिस्सा मांग रहे हैं, आपसे आपकी संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, आपकी संपत्ति जब्त करने के लिए स्ट्रगल और स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। एक चीज और सुनना, बहुत काफी चीजें वायरल हो रही है, एक चीजें और तेजी से वायरल हो रही है कि हमारे देश की युवाओं को इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत जी के माध्यम से यह बोला गया है कि हमारे देश की युवा एक काकरोच की तरह है, एक जानवर की तरह है, एक कीड़े मकोड़ों की तरह है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, वो युवा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने दुख सोशल मीडिया के माध्यम से एक दोस्त के पास दूसरे दोस्त के पास शेयर करके अपने उस दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उतना भी फिजूल नहीं है जितना आपके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है कि आपको इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए आपके परिवार का कोई जेड जेन का कोई युवा यहाँ पे स्ट्रगल और पढ़ाई नहीं कर रहा है। आप उसको बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में दूसरे देश में भेज करके वहां पे किसी प्रकार का कोई ये चीजें ना देखने को मिले, इसलिए आप उनको वहां भेजे हैं। युवा है सर, अगर आप उनको रोजगार नहीं देख सकते हैं तो आपको गाली देने का भी अधिकार नहीं है, जानवर के नाम से संबोधित करने का भी अधिकार